देवशयनी एकादशी 2026। भगवान विष्णु क्यों सोते हैं, चातुर्मास का रहस्य, पूजा विधि, पारण समय और व्रत के नियम अब विस्तार से चर्चा करते हैं। 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन आने वाली देवशयनी एकादशी सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। इसे हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और यहीं से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। लेकिन भगवान विष्णु आखिर सोते क्यों हैं? आखिर चातुर्मास का रहस्य क्या है? देवशयनी एकादशी का व्रत करने से कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं? इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? पूजा कैसे करें और पारण का सही समय क्या है? आज के इस विशेष वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से जानेंगे। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है? पद्म पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों और तीर्थ यात्राओं के बराबर पुण्य प्रदान करता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी को जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय साधना, जप, तप, दान और भक्ति का विशेष काल माना गया है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने की कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का संचालन निरंतर चलता रहा तो देवताओं और अर्चियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कुछ समय विश्राम करें। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक क्षीरसागर में योग निद्रा में रहूंगा। इसके बाद भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान होकर क्षीरसागर में योग निद्रा में चले गए। उनकी योग निद्रा का अर्थ साधारण नींद नहीं है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन और सृष्टि के संरक्षण की दिव्य प्रक्रिया है। इस दौरान भगवान की कृपा निरंतर बनी रहती है, लेकिन मांगलिक कार्यों को सीमित माना जाता है। चातुर्मास क्यों शुरू होता है? देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। 4 महीने का यह काल आध्यात्मिक साधना का समय माना गया है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य बड़े मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। संत, महात्मा और साधक विशेष रूप से जप, तप और भजन में समय लगाते हैं। व्रत का आध्यात्मिक लाभ। जो व्यक्ति श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है, मन की अशांति दूर होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। देवशयनी एकादशी 2026 तिथि एकादशी प्रारंभ 24 जुलाई 2026 की रात्रि से। स्थानीय पंचांग के अनुसार समय की पुष्टि अवश्य करें। एकादशी व्रत 25 जुलाई 2026 शनिवार, पारण 26 जुलाई 2026 रविवार को द्वादशी तिथि में। अब विस्तार से जानते हैं पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद यह संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु देवशयनी एकादशी व्रत का पालन कर रहा हूं। फिर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। संध्या में दीपदान करें। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन क्या खाना चाहिए? यदि निर्जल व्रत न कर सकें तो फलाहार कर सकते हैं। खा सकते हैं फल, दूध, दही, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, साबूदाना, मूंगफली, नारियल पानी, सेंधा नमक। इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए? धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन इन चीजों से बचना चाहिए। चावल, गेहूं, दालें, राजमा, चना, मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन। विशेष नियम, एकादशी के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, बुरे विचारों से दूर रहें, अधिक से अधिक भगवान विष्णु का स्मरण करें। दान और सेवा का विशेष महत्व है। अब जानते हैं जी तुलसी का महत्व। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी दल अर्पित करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। दान का महत्व। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल,
जल दक्षिणा दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और आध्यात्मिक जागरण का महापर्व है। 25 जुलाई 2026 शनिवार को आने वाली यह पावन एकादशी हमें भगवान विष्णु की भक्ति से जोड़ती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करती है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन अवश्य करें। साथियों, कहानी अब समाप्त हो चुकी है, तो आइए प्रेम से बोलते हैं श्री लक्ष्मीपति। भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी जी की जय।